दुख पे डाले के चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौदी। अम्मा अम्मा अमतुल, तू फिर आ गई? सामान साथ लेकर आई हूँ। अब नहीं जाऊंगी मैं कृष्ण नगर। पागल तो नहीं हो गई है? कोई इस तरह घर छोड़ के आता है? 1000 दुश्मन ताक में है। कुछ बुखार उतरा उस औरत का? खाक उतरा है। जब बोटी बोटी में उतर जाए ना बुखार तो फिर नहीं उतरता अम्मा। और उसका हुस्न भी तो जन्नती है। मैं तो उसके सामने फकीर नहीं लगती हूँ, फकीर नहीं। टिकता ही नहीं है मेरे पास। कहता है तेरा चेहरा देखता हूँ अमतुल तो मुझे वहशत होने लगती है। तू मुझे लाख रस्सियां बांध ले, जंजीरें डाल दे, सब कुछ तोड़कर भाग जाऊंगा मैं। जरूर सिफली करवाया होगा। हुस्न की सिफली से बड़ी कोई सिफली नहीं होती अम्मा। 6 बच्चों की माँ है वो। बड़ा बच्चा 14-15 बरस का होगा, पर बिल्कुल लड़की लगती है वो। ये छल्ले जैसी गोल कमर, कसा हुआ जिस्म, मर्द क्या कोई औरत भी देखे तो उस पर आशिक हो जाए। वो अपनी बतूल है ना, उसकी ढोलकी पर पहली बार देखा था मैंने उसे। सब्ज बनारसी साड़ी में बिल्कुल कोई आसमानी मखलूक लग रही थी वो। और जब हवा से उसकी लट सिरक कर नाक के नीचे आती तो बड़ी बेपरवाही से सर को झटक कर लट को पीछे कर लेती। जलती बुझती रोशनियों में बिल्कुल चिट्टे सफेद चिकने पत्थर की मूर्ति लग रही थी। तू कोई किसी से कम है क्या? नहीं अम्मा, उससे बहुत कम हूं मैं, बहुत कम। अगर वो 100% है ना तो मैं 0, बिल्कुल 0। फयाज बेचारा भी क्या करता? कब तक अपने माँ बाप के लिए एक ऐसी औरत से निभाता जिसे देखकर उसको वहशत होने लगती है, उसका दिल बुझने लगता है, जिसके पास बैठकर वो उसे और भी शिद्दत से याद आने लगती है। अच्छा ही हुआ उसके साथ भाग गया, नहीं तो बेचारा तिल तिल करके मर जाता। फयाज भाग गया? हाँ भाग गया, पर मुझे अफसोस नहीं है अम्मा। भाग गया तो भाग गया। कौन है भाई? आ रही हूं। दरवाजा मत तोड़ देना। लगता है खाला जी के सर में बड़ा ही दर्द है। हाँ सही कह रही हो। खाला का चेहरा देखो कितना उतरा हुआ है। क्यों नहीं उतरेगा, बात ही ऐसी हुई है। ये वक्त है किसी के घर आने का है? वक्त तो वाकई नहीं है आने का, लेकिन क्या करें, मैं और सुगरा सो नहीं पा रही थी। मेरा तो ऐसा दिल घबरा रहा था, बल्कि बैठा जा रहा था। दिल का दौरा तो नहीं पड़ने वाला था? कैसी बातें कर रही हो खाला, अल्लाह ना करे। तो ना मेरे पास क्यों आई हो तुम? मैं कोई डॉक्टर हूं क्या? जाओ बीबियों, जाओ अपने घरों को जाओ। अजीब है इस गली की औरतों की फितरत, चमगादड़ों की तरह रातों को दरवाजे खटखटाती हैं। जाओ ना। वैसे खाला जी, खुदा ना खास्ता फिक्र की तो कोई बात नहीं है। वो मैंने अमतुल को अटैची लेकर तांगे से अकेले उतरते हुए देखा ना। हमेशा तो वो मियाँ के साथ आती थी। तू क्यों कुटनियों की तरह कंसुइयाँ ले रही है? तेरे पेट में बहुत मरोड़ है। सही कह रही है खाला, ये बड़ी मनहूस है ये गली हम औरतों के लिए। हाँ कोई मनहूस नहीं है ये गली औरतों के लिए, महज तुम्हारा ख्याल है जाहिलाना। कराची गया है वो अपने कारोबार के लिए, इसलिए अमतुल अकेली आई है। हाँ, कराची जाता ना तो पहले अमतुल को मैके उतार के जाता, फिर खुद कराची के लिए रवाना होता। कराची गया है। अच्छा,
ज्यादा वकील सफाई बनने की जरूरत नहीं है। खुद उजड़ी बैठी है ना, इसलिए दूसरों का भी बुरा सोचती है। लाना तो तुम लोगों की शक्लों पर, जाओ यहाँ से। वैसे माफ करना खाला, घर में बसने वाली औरतों के मुंह की रौनक ही और होती है। तुम्हारी बेटी का फिट्टे मुंह देखकर तो ऐसा लग रहा है कि घर उजाड़ के ही आई है। अरे चलो जी चलो, कोई हम घर से फालतू थोड़ी है जो इनके पास आके अपना मुंह देखा है तेरा? तो दूर फिट्टे मुंह है। मेरी बेटी की मुंह की क्या मुकाबला करेंगे? जा चलो निकलो यहाँ से। लानत तुम्हारी शक्लों पे। हमदर्दी करना भी मुसीबत है आज के दौर में। चलो भाई, बढ़िया ही हमदर्दी करने वाली कुटनिया। अम्मा, ए अम्मा, बड़ी जोरों की भूख लगी है, रोटी पड़ी है? हाँ, 1.5 रोटी पड़ी, खा ले। 2 और रोटियां डाल देना, पता नहीं क्यों परेशानी में मेरी भूख बढ़ जाती है। तू कैसी औरत, औरतों की तो भूखे उड़ जाती है। तेरा मियाँ दूसरी औरत की वजह से तुझे छोड़कर भाग गया और तू 4 रोटियां खाएगी। मियाँ भागा है, भूख तो नहीं भागी अम्मा। चल तू थकी हुई है, मैं रोटी खुद ही डाल लेती हूँ। हाय हाय, क्या हो गया आपको? क्या बिल्कुल ही अंधी हो गई हो? अमतुल आई है क्या? अभी पिछले हफ्ते तो होके गई है। इसे कहो घर बसाने वाली औरतें इस तरह आवारा बिल्लियों की तरह आना जाना नहीं रखती। हाय हाय हाय, तू तो ऐसे कह रही है जैसे तुझे घर बसाने का बहुत बड़ा तजर्बा हो। जो मैं शादी कर लेती ना आपो, तो दाता दरबार के लंगर पे पल रहे होते तुम सब। समझी? मुझे ताना देती हो, मुझे ताना देती हो। तुम लोगों की खातिर एक औरत से बलदार मूंछों वाला मर्द बन गई हूं मैं। अल्लाह करे अंधी हो जाए तू, कुछ नजर ना आए तुझे। मुझे ताना देती है शादी का, मुझे कोस रही है मुझे, मगरिब के वक्त कोस रही है। अरे तू बहन है या डायन? डायन ही है तू, कलेजा चबाने वाली, घर बर्बाद करने वाली। और तू क्या समझती है तेरी इतनी सी तनख्वाह से घर चलता है? अरे अगर कामिल की दुकानों का किराया ना है ना तो ये घर नहीं चल सकता। बढ़िया ही घर चलाने वाली कमीनी। कौन हो तुम? कौसर, इल्मास, शाकरा? बताती क्यों नहीं? कौन हो तुम? कहीं मैं तो नहीं? हाँ, कहीं मैं तो नहीं? तो तुम हो। मुझसे बिल्कुल मेरी जैसी लग रही थी। मैं भी इसी तरह निवाड़ के पलंग पर औंधी लेटी रोती रहती थी। धीरे धीरे, चुपके चुपके आ गई तुम इस तंग गोल दायरे में। आई गई। अब भागना नहीं, वरना हम ही से टकराकर नीचे गिर जाओगी पाताल में। सबूर भी मच्छरदानी लगा दो। बात सुनो मेरी, मैं पागल नहीं हूं। सुनो बात मेरी। अम्मा ने मना भी किया था अब्बा को
एक तो तंग गली, पर से दिखो ना, नहुसत होती है ऐसे घरों में। फिर तकसीम के वक्त 50-60 औरतों के गले काट कर फेंक दिए थे इस गली में। एक बूढ़ी सिकनी बची थी जिसके होंठों के ऊपर काला मस्सा था। उसकी आंखों में एक तरह के हरा, नीला और बादामी रंग झलकता था। बड़ा वक़ार, बड़ी ममता, बड़ा नूर था उसके चेहरे पे। इस सामने जो लाल बालों वाली रहती है वहीं रहती थी। मैं दौड़ दौड़ कर उसके पास जाती थी। वो बड़े प्यार से मुझे गले लगाती। भीनी भीनी मोगरा और चमेली की खुशबू उसकी वजह से आती थी, जो मुझे अच्छी भी लगती थी। मुझे डर भी लगता था। वो मेरे बालों में हाथ फेरती और उन 50-60 औरतों की दर्दनाक कहानी सुनाती। एक कमला थी जिसको 1-2 रोज में बच्चा होने वाला था। वो अपने आदमी के लिए परेशान थी। 2-4 महीने से वो कहीं गायब था। और एक अमृता भी थी जिसको लाहौर छोड़कर अमृतसर जाना था। लाहौर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वो बहुत रोती थी। दुआ करती थी अपने वाहिगुरु से, कोई अनहोनी कर दे, कुछ कर दे कि मुझे लाहौर ना छोड़ना पड़े। पता नहीं कौन सी घड़ी थी कि वाहिगुरु ने उसकी बात सुन ली। क्या तुम ऊँग रही हो? हाँ, नहीं नहीं तो सो जाओ सबूर भी। तुम्हारी बातों से मुझे डर लग रहा है। डर रही हो? वाकई डर तो मुझे भी बहुत लगता है। तुम्हें पता है वो बूढ़ी सिकरी के रिश्तेदार जलंधर से उसे लेने आए। वो दौड़कर हमारे घर आ गई और फिर जब वो उसके पीछे वहां पहुंचे तो उसने बालकनी से छलांग लगा दी। मर गई बेचारी। अक्सर वो मुझे बालकनी में चलती फिरती नजर आती है। उसकी हल्की हल्की नीली, हरी, हल्की बादामी आंखें अंधेरे में चमकती है। वो कहती है ये गली मनहूस है। इस गली में वाहिगुरु ने सुख को हराम कर दिया है। यहाँ औरत खुश नहीं रह सकती। ये गली सुहागनों की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए शायद मैं कंवारी रह गई और इसीलिए शायद सो जाओ तुम, सो जाओ।
जो पराठा आता है अपने सामने कर लेती है, अच्छी बदमाशी है। हबशियों जैसी खुराक है आपको तेरी बेटी की। बैठे बिठाए एक और खर्चा बढ़ गया। चली जाएगी 2-4 दिन में। बड़ी चली जाएगी। देख तो, चूहिया जैसी है और सांड जैसी खुराक है इसकी। जो आता है मुंह में, जो आता है मुंह में, हपड़ 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 हपड़। इधर काम कर करके मर जाओ तो भी ढंग का खाने को नहीं मिलता। अम्मा, वो कल वाली तरकारी गरम कर देना, सूखा पराठा हलक से नहीं उतरता। जा जा, फरमाइशें पूरी कर इसकी। ए, तू ये आग पे क्यों बैठी हुई है सुबह सुबह, हैं? और मुझे खाने पीने के ताने मत दिया कर, जिम्मेदारी हूं मैं तेरी। तू ही जिम्मेदार है मेरी बर्बादी की। अरे अरे अरे, ये बंद तो मैंने छुपा के रखा था। खालाजान से रोटी नहीं जबती, इसलिए सोचा था कि उन्हें दोपहर को दूध के साथ दे दूंगी। ये शायद ये बन मेरे नसीब में था। बहुत दूर से खुशबू आ गई थी मेरे नथनों में। सब कुछ खा लेती है, कुछ नहीं छोड़ती। तू डॉक्टर के चल मेरे साथ, कहीं तेरे पेट में कीड़े ना हो। इतना ज़्यादा खाएगी तो हैजा हो जाएगा एक दिन। पता नहीं अम्मा, जब मुझे उसकी याद मैडम वो ये किताबें निकाल दूं? भवें कुछ ठीक नहीं है मेरी। दाई वाली छोटी है या के बाई वाली? जी बताओ ना, ये दाई वाली छोटी है कि बाई वाली? मेरा ख्याल है कि बाई वाली। एकदम हो तुम। बाई वाली तो ठीक है, दाई छोटी है। मैडम वो ये किताबें निकाल दूं? शक्ल से तो अच्छे खासे खुशहाल लगते हो, चेहरे पे बेफिक्री भी है। फिर छोड़ क्यों नहीं देते ये घटिया नौकरी? तुम कहीं एक्टर वेक्टर लग जाओ या फिर एक्स्ट्रा। वैसे ये एक्स्ट्रा इतनी बुरी शक्लों के क्यों होते हैं? मैडम ये चिट मुझे दे दे, मैं ये किताबें निकाल दूं। कुछ गड़बड़ है इनके दिमाग में? हो जाता है कभी कभी। बेचारी अभी तक गैर शादीशुदा है ना, इसलिए। मैं इनकी कंप्लेन ऊपर तक करूँगा। कल एक किताब निकालने की बात करी तो उल्टा सीधा सुनाने लगी। अच्छा, ये क्या कुटनियों की तरह सरगोशियों में बातें कर रहे हो? हिम्मत है तो सामने आके बात करो ना।
तुम अंदर आ जाओ। खाला घर पे? अंदर कमरे में है, कमर में दर्द था, बाम लगाकर लेटी है। तुमसे बात करनी थी, मगर यहाँ कैसे बात करूँ? अगर खाला उठ के आ गई तो मेरे साथ चलोगी? मैं दोस्त से स्कूटर मांग के लाया हूँ। नहीं चलोगी? तुम्हें पहले कभी इनकार किया है? तुम सारा रास्ता खामोश रही। इतना शोर था, क्या बात करती? बैठो। यहाँ तो तुम बोल सकती हो। बोतल पियोगी वो नींबू वाली? तुम बड़े शौक से पीती हो ना? नहीं, गला जकड़ा है मेरा, कड़ी पे ठंडा पानी पी लिया था। परेशानी में शेव करना कहाँ याद रहता? अब भी परेशान हूँ। परेशान तो हूँ। वो कहाँ? कसूर। एक कमरा किराए पे लिया है वहाँ। उसके शौहर से बड़ा खतरा है। फिर कुछ नहीं। मुझसे क्या बात करनी थी? मिलना चाहता था तुमसे। बगैर किसी वजह के? वजह तो है अमतर, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। मैंने जिंदगी में हमेशा तुमसे लिया है, दिया कुछ नहीं। मैंने कभी तुमसे शिकायत की? वो जेवर है ना, वो जो हमारी तरफ से थे, वो तुम्हारे घर पे ही हैं शायद। कराची जाना चाहता हूँ, बहुत से दोस्त हैं मेरे। अगर जेवरात मिल जाएंगे तो सेट हो जाऊंगा। मिल जाएगा।
इसमें जेवर है, एहतियात से लेकर जाना। बड़ी मुख्तलिफ औरत, बहुत बड़े ज़र्फ वाली। कोई और होता तो पाँव धो धो के पीता तुम्हारे। अच्छा चलता। फयाज, अब तो शायद तुम कभी नहीं आओगे। शायद कोई देख लेगा, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कोई देख लेगा। सुनो, अभी हमारे यहाँ का जेवर भी बाकी है, जरूरत हो तो आके ले जाना। तंज कर रही हो ना? खुदा की कसम तंज नहीं कर रही, कभी भी आ जाना, ले जाना। क्या बात है खाला जी, अब तो तूने गली में आना जाना ही छोड़ दिया। क्या फ़ायदा, गली में 4 औरतें जमा होती हैं तो सिवाय बुराई के और कुछ होता है वहाँ? ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो खाला, 4 औरतों में बैठना छोड़ दिया है मैंने भी। ऐसी जासूसी करती हैं, ऐसी जासूसी करती हैं कि बंदा खुद परेशान हो जाए। हाँ है कुछ इस गली के अंदर औरतों में कुरीत की आदत। अच्छा तुम लोग चाय पियोगी? नहीं नहीं खाला जी, तुम तो बस हमारे पास बैठी रहो। वैसे मुबारक हो खाला जी, माशाल्लाह अब तो तुम्हारा दामाद भी आते जाते दिखाई देने लगा, वरना मुनीरा और जमीला ने तो पूरी गली में ये बात उड़ा दी थी कि हम तो उजड़ कर वापस घर बैठ गई है। सुलह सफाई हो गई होगी, कौन से मियाँ बीवी हैं जिनमें झगड़े नहीं होते, क्यों खाला जी? वैसे खाला जी दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, दामाद रुका होगा ना, है ना खाला जी? वैसे थैले में क्या था खाला जी? अमतुल ने बड़ी राजदारी से दिया था थैला। चल अब चलते हैं फरीदा, चल उठ। फैयाज आया था? अब्दुल फैयाज आया था? मैं क्या कह रही हूँ तुझसे? आया था, पता नहीं कैसे अचानक आ गया वो। मैंने तो उसके आने की उम्मीद ही दिल से मिटा दी थी। सबूर भी ठीक कहती है, मर्द वाहिमे की अलामत है। वो मेरे करीब था तब भी मैं उसे ढूंढती रहती थी। कल भी जब वो आया तो मुझे लगा जैसे मेरे ख्वाब में आया हो। खुदा की कसम अम्मा, मैंने उसे नजरें बजाकर खुद को चुटकी भी काटी थी। वो ख्वाब नहीं था, पर वो ख्वाब जैसा ही था। तुझे लेने कब आ रहा है वो? लेने क्यों आएगा? वो तो शायद ये बताने आया था कि अब वो कभी नहीं आएगा। और तू मुतमईन है? ये तो उसका बड़ापन है अम्मा कि उसने बता दिया। ना बताता तो तब मैं क्या करती? मुश्किल में पड़ जाती। उस थैले में क्या था जो तूने उसे दिया? क्या था उस थैले में? जेवर। कौन सा जेवर? वही जो फयाज के घर वालों ने चढ़ाए थे। तूने वो दे दिया उसे? तो क्या करती मैं? उन जेवरों को घर में पहनकर घूमती। उसके थे, उसे जरूरत थी इसलिए दे दिए। अरे जहन्नुम में जा तू, जहन्नुम वासिल हो जा। कुछ भी नहीं पूछती किसी से, जो मर्जी आता है करती रहती है। अरे कल कला को कुछ हो गया तो तेरे हाथ तो कुछ भी नहीं बचेगा। अम्मा मैंने क्या करना था उस जेवर को? घर में पहनकर घूमना था क्या? उसे जरूरत थी। कसम से अम्मा, बहुत कमजोर हो गया था, दाढ़ी भी बढ़ा ली है। बस अल्लाह करे उसे सुकून मिल जाए।
खैरियत से अपनी बीवी के साथ कराची पहुंच जाए। वो जो बीवी माँ बनने की कोशिश करती है ना, वो हमेशा खिसारे में रहती है। कल कल आके कुछ हो गया तो तेरे तो पास कुछ भी नहीं रहेगा। जा जा जाके लेके आ, निकल। कसूर में रहता है वो, मुझे उसका पता नहीं मालूम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुझे उसका पता ठिकाना मालूम है। रोती क्यों है अम्मा? जिसकी चीज थी वो ले गया, अब क्या स्यापा डालना? मैं स्यापा डाल रही हूँ? मैं स्यापा डाल रही हूँ? अरे मैं तो थाने में रिपोर्ट लगवाऊंगी उस चोर बदमाश की। तू जो लेके रहा सारा जेवर, चल। गवाही कौन देगा? मैं नहीं दूंगी। मुझे खाने पीने के ताने मत दिया कर। जिम्मेदारी हूं मैं तेरी, तू ही जिम्मेदार है मेरी बर्बादी। मैं तो कोशिश करती हूँ कि चुप रहूं, सह लूं हर कड़वी और जहरीली बात को, लेकिन तुझे तो खुराक चाहिए। जब तक वो ना मिले तुझे तो चैन नहीं पड़ता। माँ कहती थी कि काम करने वाले की अजमत से इनकार नहीं करना चाहिए, उसकी ताजीम करनी चाहिए। वही तो मैं भी करती हूँ, लेकिन याद रख, मेरी जिंदगी में जो उठा पटक हुई है वो सिर्फ तेरी वजह से हुई है। 2 दिन तेरा दिमाग सही रहता है, फिर सड़ने लगता है। और एक बात अच्छी तरह याद रखना कि मैं भी तेरी जिम्मेदारी हूं और अब्दुल भी। जानती हूँ अब्बू। एक बार बस और माफ कर दे मेरी अच्छी अब्बू, मेरी प्यारी अब्बू। मैं सेब लाऊंगी अपने अब्बू के लिए, सुर्ख सुर्ख कंधारी। और कुछ आपको? हाँ हाँ, क्या बात है? जी वो किताबें चाहिए थी। किताबें चाहिए? बड़ी किताबें पढ़ने वाले हो ना तुम लोग, जैसे मैं जानती नहीं हूँ। जाओ जाओ, किसी कोने खुदरे में एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठो। जी ये मेरा भाई है। मुंह बोला ना, फैशन ही बना लिया तुम लोगों ने मुंह बोले भाई का। ओ बीबी, मुंह बोला भाई ना महरम होता है। मजहब में, शरा में कोई अहमियत नहीं है इस रिश्ते की। जी मैडम, ये मेरा सगा भाई है। सगा भाई है? तुम्हारी तो शक्ल इतनी मामूली है, ये तो बड़ा प्यारा है। सगा भाई है। झूठे फरेबी सगा भाई है, जैसे मुझे पता नहीं है।
सुधर गई है इस गली की दूसरी औरतों की तरह। नहीं तो भागा जरूर है पर तलाक नहीं दी उसने। पता नहीं इस गली की जनानियों का ब्याह क्यों नहीं होता, नसीब भी नहीं होता उनको सूहा जोड़ा। मर्द मर जाता है या भाग जाता है, जनानी को क्या मिलता है, कल्ली रह जाती है, तेरी तरह कल्ली। कौन है तुम? कलवंत कौर है मेरा नाम। ये जो सर झुकाए बैठी है अमृता है, भगत है लाहौर शहर की। बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां लिखी हैं इसने। वारिस शाह को अपना पीर बनाया हुआ है, पर इससे लाहौर छुड़वा रहे हैं। क्यों छुड़वा रहे हैं इसका लाहौर? सारे इसके पीछे पड़ गए हैं। चल कुड़िए मेरे नाल, चल मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। कब्रिस्तान में कहानी सुनेगी ये शमशान घाट में। चल मैं कहानी सुनाऊंगी, तू शमशान घाट में कहानी सुनेगी। चल तू मेरे नाल, चल मैं तेनू कहानी सुनानी है। कहाँ से बात कर रहे हो तुम? कराची से? नहीं, कराची नहीं जा सका मैं। वो शमसा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको गुर्दों की तकलीफ़ शुरू हो गई है। लाहौर ले आए हूँ, अस्पताल में दाखिल करा दिया। डॉक्टरों ने फौरी ऑपरेशन का कहा है। अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। कौन से अस्पताल में है वो? मैं मिलने आऊंगी उसे। वो उस दिन तुमने अपनी गली में खड़े होकर कहा था ना कि वो तुम अपने वाला सेट भी मुझे दे दोगी। अच्छा, इसलिए फ़ोन किया है तुमने? मैं समझी वो सेट मिल जाएगा तुम्हें। मैं अम्मा की चाबी ढूंढती हूँ, तुम कल फ़ोन करना। देखो, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, हर तरह के इलाज की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये वादा है। अच्छा, तो उसने तुझे आधी चोर भी बना दिया? नहीं अम्मा, इस बार बात कुछ और है। खुदा कसम से अम्मा, मैं बड़ी मक्कार हूँ, बड़ी मुनाफिक हूँ। पर जब फयाज ने मुझसे कहा ना कि अगर शमसा मर गई तो वो मेरे पास लौट आएगा, तो मैं रो पड़ी। पर अम्मा, अंदर ही अंदर मैं कोई ऊंचा सा गीत गुनगुनाने लगी, सीटियां बजाने लगी। अम्मा, शायद वो ना बचे या फिर बच भी जाए। फयाज कहता है उसे गुर्दों की शदीद तकलीफ है। वो तुझे याद है ना सांदा कलाम वाली फिरदौस बाजी, वो भी तो गुर्दों की तकलीफ से मरी थी ना। 7 दिन में झटपट हो गई थी वो लहीम शहीम औरत। बड़ी खतरनाक बीमारी है ये अम्मा, अच्छा खासा बंदा लोटपोट हो जाता है। तू क्या समझती है कि वो तेरे पास लौट आए? अब यकीन सा रहा है अम्मा। तो ठीक है, दे आओ उसे, तेरे लिए बनाया था ये जेवर। अब जो तेरी मर्जी वो चाहे कर। कितनी अच्छी लगती है तेरी आंखों में ये चमक।
अल्लाह तेरे यकीन की लाज रखे। बैठ नहीं सकती, बस दिल चाहता है सहराओं में निकल जाऊं, चाहे मेरे पैरों में आग भी भर जाए, आंखों में रेत घुस जाए। तू कमाने वालों की इस्मत का इकरार करती है ना। अच्छी बात है, मैं अब कमाने के काबिल नहीं रही। मैं जान के नहीं करती वो हरकतें जिनकी शिकायतें उन चुगलखोरों ने ऊपर जा के लगाई हैं। बस मेरा दिल मेरे दिमाग का साथ ही नहीं देता। अल्लाह की कसम ताकत ही नहीं है आपको। अल्लाह की कसम मेरे से मुझे माफ कर दो। अब क्या होगा? मर्द का लफ्ज अपनी जिंदगी से खारिज कर दो आपको। अल्लाह की कसम मैंने भी जब से ये लफ्ज अपनी जिंदगी से खारिज किया है ना, बहुत सुकून में हूँ। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? मुझे बता के जाके क्या होगा? तुझे आने वाले कल से नहीं डर लगता, लेकिन मुझे लगता है। अपने अपने ज़र्फ की बात है आपको, अपने अपने हौसले की बात है। जानती हूँ बदसाहब तेरे अंदर कितना हौसला है, आज तक नहीं भूली मैं उन बातों को। आसिफ मकानों और गलियों में नहीं होते, इंसान के अंदर सबसे बड़ा आसिफ और शैतान छुपा हुआ होता है। और तेरे अंदर बहुत बड़ा शैतान छुपा हुआ है मनहूस। जानती हूँ आप। अरे मैंने तो छाँव होती है और तूने मेरा सर का साया भी छीन लिया। अब अल्लाह की कसम मैंने कामिल भाई को जानबूझ के नहीं उकसाया था। तरगीब दी थी तूने उन्हें, जताया था उसे औरत का फर्क। मुझे तो सिर्फ उनके मुंह से अपनी तारीफ अच्छी लगती थी। वो तेरा मर्द नहीं था, वो बहनोई था तेरा। तुझे उसके मुंह से अपनी तारीफें सुनने का शौक क्यों था? क्यों? पता नहीं आपको, पता नहीं क्यों। अब मुझे जाने दे। मेरे सर में जैसे कनकछुरे रेंग रहे। मुझे जाने दे आपको, मेरा भेजा फट जाएगा। अंदर आ जाओ फैज। सलाम खाला जी। वालेकुम सलाम। अमदुल चाय बनाओ? नहीं खाला, मैं अभी चाय पी के आया। अम्मा चाय बना दो। अभी बनाती। बड़ा अजीब सा लग रहा है, कहीं बाहर चले? तुम घर से पीछा क्यों छुड़ाते हो फैज? कुछ भी कर लो, घर बांह पकड़ के ही छोड़ता है, और घर वाले भी। खाला को मना कर दो, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मेरे पास कुछ देर बैठना नहीं चाहते?
आओ। बैठो। शमसा कैसी है? वो कुछ ठीक नहीं है। खुदा करे वो ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह। परेशान लग रहे हो। उसे जब भी अकेला छोड़ के आता हूँ परेशान सा हो जाता हूँ, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं मेरे। वैसे बड़ी अजीब सी लगी मुझे तुम्हारी वो बात कि खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। यही सच है अमतुल। पर मोहब्बत तो तुम उसी से करते रहोगे। ताजमहल जिंदा औरतों के लिए नहीं, मुर्दा औरतों के लिए बनाए जाते हैं। माफ करना फयाज, 2 दिन से सोई नहीं हूँ, शायद इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। खाला जी चाय बना रही हैं कि पाए? वो बेचारी अकेली पड़ी होगी। बस आती होंगी। अब्दुल तुम जेवर ले आओ, मैं चाय फिर आके पी लूँगा। अम्मा की दम वाली चाय थोड़ा सा वक्त लेती है। उनकी दम वाली चाय के चक्कर में मेरा दम निकल जाएगा। चाय लो बेटा। ये अमतुल कहाँ गई? वो आ रही है। सब ठीक तो है ना बेटा? सब ठीक ही तो नहीं है जी। बहुत कमज़ोर लग रहे हो, मुंह भी पिचक सा गया है। अपना ख्याल रखा करो बेटा। जी बेहतर। अच्छा मैं अमतुल को देखती हूँ। बेटा खाना नहीं खाया? ला दूं? नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। जरूर सलमा से खटपट हुई होगी। सर कब्जा कर दे बेटा, वो दिल की बुरी नहीं है। जानती हूँ मैं। बहुत दुखी नजर आ रही हूँ मुझे।
मेरी नौकरी छूट गई है, लेकिन नौकरी के जाने से तो परेशान नहीं हूँ। फिर इस फिर का ही तो जवाब नहीं मिलता मुझे। वो शायद कुछ बातें नहीं भूल पाती। कोई औरत भी नहीं भूल सकती ऐसी बातें। मैं अगर आपको की जगह होती तो मैं भी यही करती। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो फिर गलत कौन हुआ? बड़ी आड़ी तिरछी बातें हैं ये, आपको कुछ समझा नहीं सकती मैं। जब आपको की शादी हुई खाला, उस वक्त मेरी उम्र क्या थी? ये शायद 15 या 16। हाँ, कुछ ऐसी ही उम्र थी। लेकिन उस वक्त कोई मुझ पर तवज्जो ही नहीं देता था, कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं था। हालांकि बड़ी प्यारी शक्ल थी मेरी। मैं आपको दिखाऊंगी कभी अपनी उस दौर की तस्वीर खाला जान। बड़े प्यारे लगते थे मेरे चेहरे पे पड़े हुए साधना कट बाल, लेकिन कभी किसी ने तवज्जो नहीं की। कामिल भाई वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे बताया कि हंसते हुए मेरे गालों में हल्के से भंवर पड़ते हैं। वो कहते थे कि फिरोजी रंग मुझ पर बहुत जचता है, मेरी रंगत और निखर आती है उससे। कहते थे काला रंग तो बना ही सिर्फ मेरे लिए है। मुझे उनकी तवज्जो अच्छी लगती थी, मुझे उनकी बातें अच्छी लगती थी, खासतौर पे तारीफें। औरत तारीफ करने के मामले में कितनी कंजूस हो, लेकिन तारीफ सुनने के मामले में बहुत हरीस होती है। मैंने कभी उनसे मोहब्बत तो नहीं की, ना ही कोई ऐसी बात की। मैं तो बस अपनी तारीफ सुनने की भूखी थी। वो कहते थे खुशी तुम पे साड़ी बहुत जचेगी, क्योंकि तुम ना दुबली हो ना ज्यादा मोटी, साड़ी ऐसों पर ही जचती है। मेरी बात सुन ले खाला जान, अच्छी नहीं लग रही तो भी सुन ले, बेहुदा लग रही है तब भी सुन ले, मेरा दिल रखने के लिए ही सुन ले। सुन रही हूँ तुम्हारी बात। जिस दिन आप उस सफी चचा के यहाँ से जल्दी लौट आई थी, उस दिन कामिल भाई मुझे साड़ी बांधना सिखा रहे थे। जिस वक्त वो मेरी साड़ी के बल बांध रहे थे, उसी वक्त आपको अंदर दाखिल हुई। मुझे नहीं पता चला कि आपो की शक्ल मुझे देखते ही बिगड़ना क्यों शुरू हो गई। उन्होंने मेरी साड़ी नोच के फेंक दी। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों मेरा सर दीवार से मारा। अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता। आपने कामिल भाई से बात करना क्यों बंद कर दी थी। मुझे नहीं पता कि कुछ रोज बाद कामिल भाई घर से गए और फिर तुम कभी लौट के नहीं आए। तारीफ का इतना भारी मोड़ देना पड़ता है खाला साहब, ऐसा भारी सूद आप नहीं समझ सकती, शायद आप भी ना समझ सकते। मेरी समझ में आ गई तुम्हारी बात। ऐसी बातें मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आती हैं।
सलीमा, क्या बात है? आज तुम भी बहुत परेशान हो। उल्टी सीधी हरकतें करती है। निकाल दिया गया उसे नौकरी से। अब पता नहीं क्या होगा। अब वो नौकरी करने के काबिल नहीं रही है। जिम्मेदारियों से उसने हमेशा जान छुड़ाई है। अभी तो है, आपने हम दोनों की जिम्मेदारी ली, उसे निभाया। पूरी जिंदगी हम आपके घर में रहे, आपने कभी नहीं जताया। हालांकि नाना अब्बू ने घर आपके नाम लिखा था। मकान और जायदाद की कोई हैसियत नहीं होती, ना तुम्हारी ना मेरी। मैं कहाँ इससे आपको मिलाने लगी? आप पहाड़, वो कंकर। देखो सलमा, इंसान और इंसान में फर्क होता है। कोई झेल जाता है और कोई ढह जाता है, लेकिन कुर्बानी का जज्बा तो दोनों में होता है ना। कितने अरसे उसने तुम लोगों को खिलाया है, अब वो थक गई है, उसका जहन नहीं चल रहा। या तो बहुत तेजी से चलता है या फिर पीछे रह जाता है। उसको तुम्हारी बहुत जरूरत है, कम से कम आज तो उसको बहुत जरूरत है। नफरत करती मैं उससे। मेरा दिल चाहता उसके मुंह पे थूक दूं। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए उसने नौकरी छोड़ी है। सलीमा, वो इतनी बुरी नहीं है। बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। उसका और मेरा मजबूरी का साथ है, और बस। दो अनजान और अजनबी औरतें हम एक दूसरे के लिए। हमें कभी बहनें समझने की कोशिश मत कीजिएगा। बहन होकर घात लगाई है उसने मुझ पर। कभी तुमने उसकी भी सुनी? जो बात उसने छुपा छुपा कर सेंध के रखी। नहीं सुनना मुझे। सुनने की आदत डालो। जो लोग बगैर कुछ कहे चले जाते हैं, वो अपने पीछे बहुत से पोशीदा राजों को छोड़ जाते हैं, जहां तक पहुंचना नामुमकिन होता है। बड़ी फिटकार है इस गली की औरतों पर। वीराने, उलझने, नफरत, तरकाएं, फरसाएं हमारा। जब किसी को अपनी कोताही पर पर्दा डालना होता है ना, तो इस गली को कसूरवार ठहराता है। यह भी तो इत्तेफाक हो सकता है कि इस गली में सिर्फ औरतें ही औरतें हैं, या ये कि इस गली की मर्द नागहानी आफत का शिकार होकर इस गली को छोड़ जाते हैं या दुनिया छोड़ जाते हैं। बात तुम परस्ती की भी नहीं है। बात है कुछ चीजें, कुछ मकाम, कुछ लोग अपने अंदर दूसरों को जज्ब करने की सलाहियत नहीं रखते। देखो सलीमा, चली जाओ, मेरी बात मान लो, जिद नहीं करते। नहीं खालाजान, नहीं, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। ना मैंने कामिल को माफ किया है और ना मैं इसे माफ करूंगी। अच्छा हुआ इसकी शादी नहीं हुई। देख लीजिएगा कैसा दर्दनाक बुढ़ापा नसीब होता है इसे। क्या बात है? 2-3 दिन से तुझे बड़ी उल्टियां आ रही हैं। अरे कुछ नहीं अम्मा, पेट खराब होगा। कोई और बात भी तो हो सकती है। चल मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी।
क्या पता मेरे रब की क्या मसलहत है। औलाद तो माँ बाप के रिश्ते को बहुत मजबूत कर देती है। वो तेरे पास दौड़ा चला आएगा, मेरा दिल कहता है। अच्छा मैं ना कहती थी कोई आने वाला है। और एक बात लिख ले मेरी, जब फैयाज को पता चलेगा ना कि वो बाप बनने वाला है तो दौड़ा दौड़ा आएगा तेरे पास। वो आएगा तो उसे खबर मिलेगी। अरे अल्लाह सब खैर करेगा, तू क्यों फिक्र करती है? मैंने तो सारे जतन कर लिए उसे अपने पास बुलाने के। वो सो रही हैं गहरी नींद। करिए ना मेरी तारीफ, बताए ना ये साड़ी कैसी लगती है मुझ पर। ना ना, तवाइफों की तरह ये बड़ा सा लाल फूल नहीं लगाऊंगी मैं बालों में। खालाजान, 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 गलत मत समझिएगा। वो तो मेरी तारीफ करने आए थे। उनको मेरे कपड़ों की बहुत फिक्र रहती है ना। एक दफ़ा ना आपू की साड़ी भी मुझे बांध के सिखाई थी। अल्लाह की कसम आपू से ज़्यादा अच्छी बांधी थी। वो मुझे समझाते हैं कि फिरोज़ी जोड़े के साथ लाल चप्पल नहीं पहनते, फिरोज़ी जोड़े के साथ फिरोज़ी चप्पल पहनते हैं। और ब्लाउज़ की आस्तीन ढीली बहुत बदनुमा लगती है, और चुस्त पजामे के साथ लंबी कमीज़ अच्छी नहीं लगती। कितने अच्छे और कितनी प्यारी बातें करते हैं ना कामी भाई। इसीलिए तो मुझे किसी सहेली की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको को नहीं बताना, आपको को नहीं बताना। कामी भाई की इज्जत का मामला है ना। आपको को नहीं बताना। कितने अच्छे हैं बेचारे कामी भाई। आज सजी है कोई हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो
मैं वाकई रो रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना फयाज? 20-22 दिन गुजर गए, तुम आए नहीं। जेल में था। उस दिन तुमसे मिल के गया हूं तो शमसा। क्या हुआ शमसा को? वो जल्दी तुम्हारे पास आ जाता, लेकिन उसके शौहर ने जेल करवा दी थी। वो तो अब्बा का कोई जानने वाला था पुलिस में, उसने मामला रफा दफा करवाया। सेट तोड़वाया था, वो भी जल्द बनवा दूंगा। तुमने कहा था ना, अपनी बात से मुकरना मत। देख लो, मैं नहीं मुकरा। मेरा ये मतलब थोड़ी था। एक बात बता दूं, हाँ मैं जरूर गया हूं, लेकिन हम तो मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत बांधना। नहीं बांधूंगी। बहुत बद्दुआएं दी होंगी, दिल ही दिल में कोसा तो बहुत होगा तुमने। बज़ाहिर तो तुम ये जाहिर करती हो कि तुम एक नेक रूह हो, अजीम औरत हो, लेकिन अपने खुदा से गिड़गिड़ाकर दुआएं तो की होंगी कि ये कांटा तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए और तुम अपने घर गृहस्थी की तरफ वापस लौट जाओ। मैं तो बस हर वक्त हर घड़ी तुम्हें याद करती थी फयाज। उस याद के बीच में कोई दूसरा याद ही नहीं आता था। बहुत तेज बारिश हो रही है। उसकी कब्र पे तो कतबा भी नहीं है। कहीं ये तेज बारिश उसकी कब्र का नामो निशान ना मिटा दे। पक्की बनवा लेना उसकी कब्र, संगे मरमर की। कोई अच्छा सा प्यारा सा शेर लिखवा देना कतबे पर। वे सूरत इलाही किस देश बस्तियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां। फयाज, वो अम्मा मुझे ले गई थी डॉक्टर के पास। एक टेस्ट भी करवाया। डॉक्टर ने बताया है कि क्या तुम्हें भी शमसा की तरह कोई बीमारी है? नहीं फयाज, तुम बाप बनने वाले हो। तुम्हें इस मौके पर मुझे ये खबर नहीं देनी चाहिए थी। घिन आ रही है मुझे अपने और तुम्हारे रिश्ते से पैदा होने वाली औलाद से। इससे बेहतर था कि मैं शमसा के 6 बच्चों में से एक बच्चा अगवा कर लेता। आहिस्ता बोलो, अम्मा और सबूर भी तहज्जुद के लिए उठती होंगी। मैं बच्चा गिरा दूंगी फिराज। बस तुम ठीक रहो, तुम खुश रहो। खुश तो मैं अपनी वजह से। ये चीज तो कुदरत ने मुझ पे हराम कर दी। अगर आदमी खुश नहीं रह सकता तो उसके जीने के कोई मायने नहीं। और अगर मैं तुम्हारे साथ भी खुश नहीं रह सकता हूं तो मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ एक मियां कहलाने के लिए? नहीं, हम तो लिए बड़ी फजूल बात। अगर जिंदगी रुक जाए तो आदमी को खुद ब खुद बड़ापन दिखाकर रिटायर हो जाना चाहिए।
जब आदमी कंगाल हो जाता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता। कंगाल आदमी के पास देने के लिए होता ही क्या है? खालीपन। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया हूं। तो तुमने कहा था ना कि वो मर जाए तो मेरे पास आ जाना। मैं लौट आया हूं। तो बात सिर्फ लौटने की हुई थी उनकी। नहीं नहीं प्यास नहीं, बालकनी की तरफ मत जा। उधर वो बुड्ढी सिकनी रात को कब्जा जमा लेती है। नहीं, मुझे तेरी बड़ी जरूरत है, मुझे छोड़ के मत जा। तुझे तुझे सिकनी का सेब खींच रहा है, अंदर आ जा, उसका जोर टूट जाएगा। प्यास प्यास। तलाक लेकर आई है या छोड़ दिया उसने तुझे? अल्लाह ना करे जो मुझे तलाक हो, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं। घर उजाड़ के रख दिया उस कमीने ने मेरा। खुर्शीद खाला के कमरे में चली जाओ, बाद में बात करते हैं।
खराब है आपको तेरी बेटी की। जेवरात मिल जाएंगे तो सेट हो जाऊं। पहले कभी इनका कोई और होता तो पाँव धो धो के पीता। अरे गलगला को कुछ हो गया तो तेरे हाथ तो कुछ भी नहीं बचेगा। पास कुछ देर बैठना नहीं। तेरा ये एहसान कैसे चुका? जब फयाज को पता चलेगा ना कि वो बाप बनने वाला है तो दौड़ा दौड़ा आएगा। मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत बांध। ताजमहल जिंदा औरतों के लिए, मुर्दा औरतों के लिए बनाया जाता है। तुम इस तरह कूदता है। मुझे तेरी बड़ी जरूरत